चीन के शहर किंगदाओ में दुनिया के 10 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। हम बात कर रहे हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। बात यह हुई कि जब एससीओ की तरफ से एक साझा बयान प्रस्तावित था, साझा बयान देना था, उसमें एक लोचा हो गया। लोचा ये हो गया, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उसमें साझा बयान में बलूचिस्तान का जिक्र तो किया, बलूचिस्तान में होने वाले घटनाओं का जिक्र तो किया, लेकिन उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। और यही कारण था कि भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत ने उस साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से फिलहाल अभी यह है कि भारत ने एससीओ में बैठकर आका चीन, जो पाकिस्तान का आका है, और पाकिस्तान, दोनों को एक साथ आंखें ही नहीं दिखाई, दोनों को उनकी हैसियत भी दिखाई, और साथ ही एक विश्व के बड़े फोरम पर चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक्सपोज किया कि आप अलग अलग आतंक को लेकर अलग अलग पैमाने नहीं रख सकते। Sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब पहुंचे हुए थे, जो कह रहे थे कि राफेल के गिरने के सबूत सोशल मीडिया पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की गई कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ की एक मुलाकात हो। भारत ने बिल्कुल इस बात की मनाही कर दी। इसके अलावा जब ज्वाइंट स्टेटमेंट होना था, ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए जब पेपर भारत के समक्ष आया, भारत ने जब उसमें देखा कि उसमें बलूचिस्तान का जिक्र तो है लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं है, तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। साथ ही दुनिया के सामने कैसे देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को एक्सपोज किया, एक बार आप भी सुनिए। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. दरअसल दुनिया में जितने भी इतने बड़े संगठन हैं जो वैश्विक महत्व वाले हैं, वो चाहे ब्रिक्स हो, वो चाहे एससीओ हो, वो चाहे G7 हो, G20 हो, जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो उनकी तरफ से एक साझा बयान भी आता है जिसमें जो भी देश सदस्य देश रहते हैं उन सब की उस साझा बयान पर सहमति होती है। एससीओ में साझा बयान पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया का मतलब यह है कि एससीओ में अब साझा बयान नहीं दिया जाएगा। इसका कूटनीति के लिहाज से, इस तरह के साझा बयानों का कूटनीति के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही भारत ने ये साफ साफ कह दिया, देश के रक्षा मंत्री ने, जैसा कि हमने आपको सुनवाया, उन्होंने कहा कि कुछ देश सीमा पर और सबसे अजीब बात यह है, शानदार बात यह है कि सामने पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठा हुआ था, उसके सामने उसको सुनाया है, बगैर पाकिस्तान का नाम लिए सुनाया है। उसमें कहा गया है कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ के देशों, जो सदस्य देश हैं 10, उनको भी एक तरह से समझाने की कोशिश, चेतावनी की कोशिश कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। अगर पाकिस्तान आतंक फैला रहा है तो इस पर आपको बात करनी पड़ेगी। साथ ही पहलगाम हमले का जिक्र किया देश के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल हमने आपको सुनवाया भी है, वो साफ साफ कह रहे हैं। आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट ने 22 अप्रैल 2025 को भारतीय जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की नृशंस और जघन्य हमला किया।
एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाकर गोली मार दी गई। द रेसिस्टेंस फोर्स के हमले की जिम्मेदारी ली, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी है। तो ये जो पाकिस्तान प्रॉक्सी खेलता है, चीन और पाकिस्तान दोनों बैठे हुए थे, उनके सामने भारत ने समझाया है, भारत ने अपनी बात कही है और साथ ही ये कहा है कि इस तरह के बकवास और ऐसे अमली जामा अगर आप बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अगर आपको चिंता नहीं है, तो भारत फिर अगली बार से ये भी सोच सकता है कि इस तरह के SCO सम्मेलन में भारत को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक इशारा भारत ने यह भी कह दिया है। भारत हमेशा से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहा है। 2017 में इसमें शामिल हुआ था, बहुत लंबा वक्त हुआ नहीं है, लेकिन अभी से ही अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर इस तरह के मंच का उपयोग अगर केवल अपने एजेंडे के लिए करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये वो समय है कि जहां भारत भी कुछ निर्णय ले लेगा।